बच्चों, आज हम लोग मादक पदार्थ या जिनको हम लोग ड्रग्स कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मादक पदार्थ होते हैं यह एक नशीले पदार्थ होते हैं जो कि हमारे मन, मस्तिष्क और शारीरिक क्रियाओं पर कुप्रभाव डालते हैं। इनको लेने से आदमी धीरे धीरे इनका आदी हो जाता है और व्यसनी बन जाता है, या इनका जो है उसमें क्या पैदा हो जाता है, एडिक्शन पैदा हो जाता है, व्यसन उसमें जो है वह पैदा हो जाता है। अगर मादक पदार्थों को हम कैटेगराइज कर दें तो मादक पदार्थों में हमारे पास नार्कोटिक ड्रग्स हैं, अल्कोहल है और टोबैको आते हैं। जो टोबैको है उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, वह मादक पदार्थों के अंतर्गत रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे घातक और शरीर पर सबसे ज़्यादा कुप्रभाव डालते हैं। यूँ तो जितने भी मादक पदार्थ हैं वह शरीर पर कुप्रभाव ही डालते हैं, लेकिन सबसे अधिक और सबसे तेजी से जो प्रभाव डालने वाले हैं वो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं। और इन नार्कोटिक ड्रग्स को अगर हम देखें तो यह प्राय जो होते हैं ये एल्केलॉइड्स होते हैं। ये जो है एल्केलॉइड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को कुप्रभावित कर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पहले तो इनका प्रयोग जो है वह औषधियों के रूप में किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके दुरुपयोग शुरू हो गए और इनकी जो मात्रा इत्यादि है उसका ज्ञान न होते हुए व्यक्ति ने या मनुष्य ने इन्हें अपने व्यसन के लिए, अपने नशे के लिए चुन लिया। अब हम लोग इन जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं इनको अगर हम विभाजित करें तो इनको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो इनका वर्गीकरण अगर किया जाएगा, एक तो किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। यानी कि जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनको अगर हम वर्गीकृत करना चाहें, उनका जो है हम क्लासिफिकेशन करना चाहें, तो यह जो क्लासिफिकेशन है यह क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पर कर सकते हैं। पहला बेसिस तो जो कि जिनसे कि ये प्राप्त हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्या हो सकते हैं, पहले तो जो है वो क्या हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस उनके हों, नेचुरल सोर्सेस से वो प्राप्त हो रहे हों, और दूसरे जो हैं वह क्या हो, वह आर्टिफिशियल हो। यानी कि हम लेबोरेटरी में जिन केमिकल्स को तैयार कर रहे हों वह क्या होंगे, आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो है उनका स्रोत होगा। जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनमें मेनली अगर हम बात करें तो मेनली जो हम लोगों को यहाँ पर जो है जो ये एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं या नार्कोटिक ड्रग्स प्राप्त होते हैं ये प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। जो प्लांट्स हैं इन प्लांट से यहाँ प्राप्त होते हैं, और इन प्लांट से प्राप्त होने पर इनकी हम लोग तीन कैटेगरी बना देते हैं। पहले जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में ओपियोइड्स आते हैं,
दूसरी कैटेगरी में कैनेबॉइड्स आते हैं और तीसरे में जो है वो कॉकॉइड्स आते हैं। कॉकॉइड्स आते हैं। ओपोइड्स, अगर जो ओपोइड हैं इनकी अगर हम बात करते हैं तो जो ओपियम प्लांट होता है, ओपियम प्लांट या अफीम का जो पौधा होता है, इस अफीम के पौधे के लैटेक्स से, इससे प्राप्त जो लैटेक्स है, इस लैटेक्स से इन ड्रग्स का निर्माण किया जाता है। और इन ड्रग्स में क्या क्या आ सकते हैं, इसमें जो है वह जो ओपियम है या अफीम है वह अफीम आ जाएगी, मॉर्फिन है, हेरोइन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन, ये हेरोइन है, हीरोइन नहीं, हेरोइन। इसके साथ साथ जो कोडीन है, कोडीन है, और आजकल जो जिसका शिकार युवा बहुधा हो रहे हैं वह स्मैक है, साथ ही साथ ब्राउन शुगर है। ये अफीम से या अफीम के पौधे से प्राप्त होने वाले एल्कोलॉइड्स होते हैं और इसके लैटेक्स के शोधन के द्वारा इन ड्रग्स का निर्माण किया जाता है। जो स्मैक है वो हेरोइन का ही एक बाई प्रोडक्ट होता है और जो कि कीमत में कम होने के कारण बहुत तेजी के साथ युवाओं में और जो लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं उनमें यह अपना कुप्रभाव या वो फैलाता जा रहा है और व्यक्ति को या हमारे युवाओं को नशे का आदी बना रहा है। दूसरे हमारे पास कैनेबॉइड्स होते हैं, जो कैनेबिस होता है, कैनेबिस पौधा है, कैनेबिस कहते हैं, कैनेबिस या भांग, कैनेबिस सटाइवा और कैनेबिस इंडिका जो है ये भांग के पौधों की जातियां होती हैं। इन भांग के पौधों की पत्तियों से, इन्फ्लोरेसेंस से, इसके जो फ्लावर बड्स होती हैं उन बड्स से और यहाँ तक कि जो इसके सीड्स होते हैं उनसे भी इसके नशे को तैयार किया जाता है। और ये क्या क्या हो सकते हैं, इनमें जो मारिजुआना है, मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, इत्यादि जो होते हैं वह इसके प्रोडक्ट होते हैं। अब तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो तीसरे प्रकार के हैं कॉकॉइड्स। इसमें जो कोकीन है, कोका प्लांट जो होता है, प्लांट, इससे ये प्राप्त होता है और जो कोकीन है उस एल्केलॉइड्स को इसके द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन से जो नेचुरल एल्केलॉइड्स जो हैं वह होते हैं। अब जो इनके प्रभाव होते हैं उन्हें मैं जब इफेक्ट पे पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। और जो आर्टिफिशियल है इसमें तमाम तरह की जो नींद की गोलियां हैं, सिडेटिव बने हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स बने हैं, LSD इत्यादि जो हेलुसिनोजन का काम कर देती है, मति भ्रम का काम कर देती है, वह सारे के सारे जो कि लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं वे
किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिफिशियल ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा, ये ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे जो उनका प्रभाव होता है, प्रभाव के आधार पर जो नारकोटिक्स ड्रग्स है, ये ड्रग्स किस किस प्रकार की हो सकती हैं। अगर हम इनके इफेक्ट के बेसिस पर देखेंगे तो इफेक्ट के बेसिस पर जो नारकोटिक ड्रग्स होती है, ये ड्रग्स दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं साइकोट्रोपिक, और दूसरे प्रकार की जो होती है वो होती है साइकोडेलिक। अब प्रश्न ये उठता है कि जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या हैं, और जो साइकोडेलिक ड्रग्स हैं, ये साइकोडेलिक ड्रग्स क्या होती हैं। जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, ये हमारी मनोदशा परिवर्तक है, मनोदशा में परिवर्तन ले आती है। और जो साइकोडेलिक होती हैं, ये जो होती हैं, ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होती हैं, यानी मति भ्रम कर देती हैं। जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई नशा कर करके उसकी बुद्धि जो है वह खत्म हो गई है, तो मति भ्रम जो है, ये साइकोडेलिक जो क्या होती है, जो ड्रग्स होती हैं, ये मति भ्रम कर देती हैं। अब आइए हम लोग पहले पर पढ़ेंगे जो साइकोट्रोपिक या मनोदशा को परिवर्तित करने वाली ड्रग्स है, ये ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। इन ड्रग्स को अगर हम देखें तो इनको भी हम चार भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, चार भागों में इनको हम विभाजित कर सकते हैं। पहली जो होती है वो होती है सिडेटिव, देख लें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का है, इसलिए मैं दूसरे पेन का प्रयोग करता हूँ और दूसरे पेन से इसे लिखता हूँ। सिडेटिव, अगली जो है वो है ट्रैंक्विलाइजर्स, या ट्रैंक्विलाइजर्स, ओपिएट, पहले भी बता चुका हूँ खैर इसके बारे में, जो ओपिएट्स वाली होती है ये ओपिएट, और अगली जो है वो है स्टिमुलेंट। अब एक एक करके थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। सिडेटिव, जो सिडेटिव ड्रग्स होती हैं, ये उत्तेजना नाशक ड्रग्स होती है। जिन लोगों को थोड़ा हाई बीपी हो जाता है, क्रोध इत्यादि हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तो बहुत हल्की मात्रा में इन ड्रग्स को दिया जाता है, वह भी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार। लेकिन अगर इसे हम बगैर किसी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार लेते हैं तो यह नशे का काम करते हैं। और इनमें जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, बार्बिट्यूरेट्स केमिकल्स हैं जो कि ड्रग्स होती है, या फिर इसमें जो फ्यूराजोम होती है, फ्यूराजोम
प्रकार की ड्रग्स होती है। लेकिन इन ड्रग्स का जब अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति उपयोग करने लगता है और इनका वह एडिक्ट हो जाता है तो उसमें मिर्गी के लक्षण पैदा हो जाते हैं, उसके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ जाता है और कभी कभी जो होता है वह जो आत्महत्या है उस आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाता है। सुसाइडल केसेस जो होते हैं वह इस प्रकार की सिडेटिव ड्रग्स को लेने के कारण होते हैं। अगला जो होता है वो है हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर्स, और ये ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं ये मानसिक शांति के लिए जो है प्रयोग किए जाने वाली ड्रग्स हैं। अगर परामर्श के अनुसार ये ली जाती हैं तो ये मानसिक शांति को प्रदान करती हैं। इसमें जो नींद की गोलियां होती हैं या डाइज़ेपाम, सुना होगा तुम लोगों ने नाम, डाइज़ेपाम है, नाइट्रोजोपाम है, ये कुछ औषधियां होती हैं या फिर जो नींद की गोलियां होती हैं, या जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव इत्यादि में होता है तो उसकी मानसिक शांति के लिए या उसे थोड़ा नींद दिलाने के लिए ताकि उसे कुछ आराम आ जाए तो इन ट्रैंक्विलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। अगली जो ड्रग्स होती है ये ओपिएट है, ये चेतना नाशक होती है, हमारी चेतना को नष्ट कर देती है, चेतना नाशक। अगर तुम इतिहास को उठा करके पढ़ोगे तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा जो है अफीम का प्रयोग किया जाता है। ये अफीम का प्रयोग पहले जो राजपूत योद्धा होते थे वह युद्ध के समय करते थे ताकि उनकी जो दर्द सहने की शक्ति है, जो घाव इत्यादि अगर उनको रण में हो जाते हैं, युद्ध में हो जाते हैं तो उसके प्रति उस दर्द को वह सह सके, उसका आभास उनको न हो। वहाँ पर इन चेतना नाशक या ओपिएट जो ड्रग्स थी, इन ओपिएट ड्रग्स का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें मैंने तुम लोगों को जो मॉर्फिन इत्यादि जितने भी ओपोइड्स थे वो ओपोइड्स क्या होते हैं, इन चेतना नाशक जो ड्रग्स होती हैं उनके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार जो है वह है स्टिमुलेंट, यानी कि उत्तेजना पैदा करने वाली जो क्या होती है या सक्रियता बढ़ाने वाली उत्तेजक औषधियां या सक्रियता वर्धक, जो थोड़ा सा क्या करती हैं, लेने पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं, यानी कि स्टिमुलेट कर देती हैं। इसके अंतर्गत जो कैफीन इत्यादि होती हैं, जो हम लोग कॉफ़ी चाय वगैरह लेते हैं तो इनमें कैफीन पाई जाती है जो कि शरीर को उत्तेजना या सक्रियता प्रदान करती है। लेकिन अधिक मात्रा में इसको लिया जाना भी हमारे उपापचयी तंत्र पर, हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये जो थी ये क्या थी, नार्कोटिक ड्रग्स और उनके प्रभाव थे। आओ अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। जो अल्कोहल है, शराब है, इसके बारे में तुम लोग जानते ही हो। तुम लोगों ने जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी अल्कोहल के बारे में पढ़ा होगा। और यह अल्कोहल जो होती है जब व्यक्ति इसका प्रयोग करता है तो यह भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तीव्र कर देती है। उसके बाद जो है वह व्यक्ति की चेतना को, उसकी जो चेतना होती है उस चेतना को ही नष्ट कर देती है। व्यक्ति का अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। अगर व्यक्ति
जो अल्कोहल होता है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करता रहता है, तो तुम लोग जानते हो उसके शरीर में एल्डिहाइड और एसिड्स की जो मात्रा होती है वह बढ़ती चली जाती है। उसके लीवर के जो सेल होते हैं वो सेल भी फैटी सेल्स में बदल जाते हैं, और जो उसकी इंटेस्टाइन होती है वह उस इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वह म्यूकस मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और उसकी इंटेस्टाइन में भी घाव बन जाते हैं। कई केसेस में ये देखा गया है जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते थे उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वह स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो इस प्रकार से जो अल्कोहल है यह अल्कोहल भी हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। अगला हमारे पास आता है टोबैको। टोबैको को तुम लोग जानते हो कि लोग बहुत से रूप में लेते हैं। इसको च्यूइंग के रूप में लेते हैं, यानी चबाने के रूप में भी जो है वो टोबैको का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूमेट्रीज के रूप में, यानी कि जो जला करके जिसके क्या लिए जाते हैं, जो धुआं है उस धुएं को ग्रहण करते हैं। तुम लोग जानते हो कि जो यहाँ तंबाकू होता है, इस जो तंबाकू का हमारे शरीर में जो प्रभाव पड़ता है वह इसमें मौजूद जो टार होता है वह टार धीरे धीरे हमारे श्वसन मार्गों पर जमता चला जाता है। फलस्वरूप ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाइटिस होता है वह ब्रोंकाइटिस पैदा हो जाता है, यानी कि जो श्वास की नलियाँ होती हैं वह श्वास की नलियों में सूजन आ जाती है, और धीरे धीरे जो व्यक्ति होता है उसमें जो तपेदिक रोग है या फिर जो कैंसर है, क्योंकि इनमें जो टोबैको है, टोबैको में पाए जाने वाला पदार्थ जो निकोटीन है वह निकोटीन एक कार्सिनोजेनिक जो है वह पदार्थ है जो कि कैंसर को उत्पन्न कर देता है। इसलिए बहुत से लोग जो टोबैको यानी च्यू करते हैं तो उनको माउथ कैंसर हो जाता है, या जो लोग सिगरेट या धूम्रपान करते हैं तो स्मोकिंग करने वाले जो क्या होते हैं लोग होते हैं तो उनके प्रायः फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़े का कैंसर उनमें हो जाता है। और साथ ही साथ यह व्यक्ति की क्रियाशीलता पर, उसकी पाचन शक्ति पर, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी टोबैको असर डालता है। तो इस प्रकार से ये जो मादक पदार्थ होते हैं ये मादक पदार्थ व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डालते